वो कभी भरने वाली ज़ात नहीं है, चाहे बंदा उसमें कोई भी मुत्ते भर क्यों ना खा ले, दुनिया की हर नेमत खा ले, लेकिन वो पेट भरने वाली ज़ात नहीं है। अगर भराता है वो है मन, जिसको कहते हैं दिल। सिर्फ मन भरा सकता है इंसान का, दिल भरा सकता है, और दिल और मन खाने से नहीं भरा जाता, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत से भरा जाता है। अल्लाह और उसकी रसूल की मोहब्बत से भरा जाता है। आज हम भेगी हुए हैं यहाँ पर, एक इस्लाम का दावा ठोक के निकली है, एक मुसलमान भाई बहन बनकर बैठे हम, और एक अल्लाह और रसूल के चाहने वाले को बनकर बैठे हम। एक मोहिउद्दीन चिश्ती, सैयदना मोहिउद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह गौसे आजम अलैहिस्सलाम की महफिल है, तो उस महफिल के तरीके कैसे होंगे, उस महफिल का बैठना कैसा होगा, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जिस जगह मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए, जिस जगह मेरे नेक बंदों का नाम लिया जाए, जिस जगह मेरे मोहम्मद का जिक्र होता हो, जहाँ मेरा जिक्र होता हो, वहाँ पर तमाम फरिश्ते उस जगह को घेर लेते हैं, उस जगह को फरिश्ते घेर लेते हैं। घेरने के बाद उनके ऊपर अल्लाह के पास से सलामती मांगते हैं, उनके गुनों की माफ़ी मांगते हैं, उनकी सलामती मांगते हैं। हमने तो अभी अल्लाह से माफ़ी भी नहीं मांगी, ना उससे कोई दुआ मांगी, खाली उसका चर्चा किया, उसका जिक्र किया, उसका जिक्र करा अल्लाह, उसके रसूल का, उसके नेक बंदों का। तो अल्लाह फरमाता तूने जैसी महफिल में बैठ कर चर्चा किया, मैं आसमानों पे तुम्हारा चर्चा करूंगा। चाहे वो महफिल के अंदर बैठने वाली बहन जबरदस्ती क्यों ना बैठी हो, उस महफिल में मेरा भाई जबरदस्ती क्यों ना बैठा उस शर्म में आके, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है तू महफिल में तो आई, महफिल में तो बैठा, ए फरिश्ता बताओ उस महफिल में क्या चल रहा था। तो फरमाएगा अल्लाह वो लोग तेरा जिक्र कर रहे थे, क्या उन्होंने खुदा को देखा है, नहीं देखा है, और नबी का जिक्र कर रहे थे, नबी को देखा है, नहीं देखा है। अल्लाह क्या कर रहे थे, अल्लाह तेरे जन्नत और जन्नत की बात कर रहे थे, क्या उन्होंने जन्नत को देखी है, नहीं देखी है, उन्हें जन्नत को देखा है, नहीं देखा है। ये फरिश्ता क्या तुमको देखा है, नहीं देखा है, तो भी मेरा जिक्र कर रहे थे, हाँ तेरा जिक्र कर रहे थे। तो अल्लाह फरमाता जाओ जितने महफिल में बैठे थे उनके तमाम गुनों को मैंने बख्शा। खाली अभी तो महफिल में बैठे हम लोग, जिक्र मुस्तफा में बैठे हैं, जिक्र खुदावत कुद्दूस में बैठे हैं, अल्लाह ने बख्शिश कर दी। और मान लो अगर अल्लाह का जिक्र कर ले और अल्लाह की तौबा कर ले और अल्लाह से मदद मांग ले, अस्तईनु, अल्लाह की मदद चाह ले, तो उसकी मदद खुद हम हमारे हाथ से मांगे। ये तो बिगर मांगे उसने तोहफा दिया कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब तुम माफी के लायक ना थे, महफिल मुस्तफा में आए, महफिल गौसे आजम में आए, तो मैंने तुम्हें माफ किया। अब बंदा मुझसे कुछ चाहता है हाजत, तो यकीन अस्तईनु, नमाज पढ़, मैंने तेरी हाजत पूरी करी, नमाज में लग जा, मेरे जिक्र में लग जा, सबरीन सलाह, सबर कर, नमाज कायम कर, अल्लाह तेरे साथ है, सबर वालों के साथ रब है, नमाजियों के साथ देखता है। नबी की मेराज होती है, अल्लाह की मेराज की निशानी है। ये सब निशानी कब महसूस होगी, जब हम अल्लाह से मदद चाहेंगे। सैयदना गौसे आजम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो महफिल कोई काम की नहीं होती जहां पर दिलों में डूब जाओ, जो फरेबी लेके बैठा हो, जो सिर्फ दुनिया का दिखावा करके महफिल में आया हो या महफिल में आई हो। मेरी उस जगह नियाज़ें कबूल नहीं होती जिस जगह बेनमाजी का अंदर खाना पे हाथ पड़ जाए। हम नियाज करते हैं, देखे नियाज के क्या किसी बेनमाजी का हाथ है, तो बेनमाजी का हाथ लगा हुआ है, हाँ भाई लगा हुआ है, सीधा सीधा मसला है। कुत्ता अगर मुंह डाल देता है खाने के अंदर तो 2 इंसान खा इतना खाना फेंक दे, 5 इंसान खा इतना खाना फेंक दे। अब खिंजीर मुंह नाक दे, खिंजीर सुअर इसको बोलता है, तो उसमें से आधा खाना फेंक दे, आधा खाना खा सकते हैं। कोई बेनमाजी अंदर हाथ डाल दे तो गौसे आजम ने फरमाया पूरा खाना फेंक दे, हराम हो गया। कैसे हम, नाम है मुसलमान, नमाज छोड़कर, नमाजों की पाबंदी छोड़कर
नमाजों का जिक्र छोड़कर, नमाजों की फिक्र छोड़कर हम लोगों ने वाहिद एक ही काम किया है कि हम दुनिया में तरक्की कैसे पाए। कभी किसी ने घर की तरक्की के लिए भागदौड़ करी, किसी ने अपने 20 बच्चों के शादी के लिए भागदौड़ करी, कभी किसी ने अपने कारोबार के पीछे भागदौड़ करी। लेकिन मेरे भाई, मौत कब आएगी वो पता नहीं है। 20 साल की बच्ची होगी जब इसके काम आएगा, 10 साल का बच्चा होगा तो इसके काम आएगा, मेरे पीछे जाने के बाद काम आएगा, आगे जाके मेरे को तकलीफ ना पड़े। अरे आगे पीछे देखा किसने है? कुल नफ्सन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक इंसान को मौत का मजा चख रहा है। वो भूल बैठा फरेबी मारकर। क्या करूं मैं, झेर जैसा इंसान हूं। लोग मुझको कड़वाई बोलता है, मुझको बोलने की आदत ही ऐसी है, लीम से भी खराब हो गए। तो भूल बैठे अपनी मौत को। जो मौत को भूल जाता है वही इंसान हिजाब छुड़वा देता है, हिजाब छोड़ देता है, पर्दा छोड़ देती है बहन हमारी। हमारे भाई पर्दे छोड़ देते हैं, भाइयों पे भी पर्दा है, बहनों पे भी पर्दा है। भाई पर्दा करे, अपनी निगाह नीचे रखकर जाए, नीचे रखकर आए। बहन पर्दा करे, अपना चेहरा गैर मर्द को ना दिखे। ये हुक्म है, ये इस्लाम है। गौर करके देखें क्या हम इस्लाम में दाखिल है? मुसलमान खड़ी है पर इस्लाम में दाखिल नहीं है। और ऐसे मुसलमान बरसों से चले आ रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम के टाइम भी मुसलमान थे, आज भी मुसलमान है, कयामत तक आएंगे मुसलमान। लेकिन इस्लाम में दाखिल होना बहुत भारी है मेरा भाई, मेरी बहन। इस्लाम में इस्लाम में आने वाले की जरूरत है। और जो इस्लाम में आता है उसकी नमाजें कभी नहीं जाती है। जो इस्लाम में आता है उसकी माँ बहन कभी पर्दे बिगर बाहर नहीं निकलती है। जो इस्लाम में आता है वो कभी दाढ़ी नहीं मुंडाता है, वो कभी दाढ़ी नहीं मुंडाएगा, वो कभी अपनी निगाह गलत नहीं रखेगा। आज हम इस्लाम से खारिज हो चुके हैं, मार खा चुके हैं, नबी का दावा ठोकते हैं हम नबी हमारे हैं, खाजा हमारा है, गोस हमारा है, अली हमारा है। गौर करके देख मेरे भाई, तो खुद तेरी माँ का नहीं है अभी, खुद तेरे बाप का तो नहीं है, खुद तेरे अपना आप का नहीं है। अगर तू अपने आप का होता तो उनको बुलाने के पहले तू कुछ बनकर बैठा होता। इस्लाम के कायदे से हैं, लेकिन आज हमने इस्लाम को छोड़ दिया। वाहिद सिर्फ एक ही बात, सुन्नी उसी को माना जाएगा जो फूल चढ़ाएगा, सुन्नी उसी को माना जाएगा जो खाजा की छट्टी बनाएगा, सुन्नी उसी को माना जाएगा जो दरगाह पे जाएगा, सुन्नी उसी को माना जाएगा जो खीर खोंडे की फातिहा देगा। ये सुन्नी है, जी हाँ, सुन्नी के कुछ अकराम में है पर सुन्नी नहीं हो सकता। सुन्नी तो उसे बोला जाता है जो अल्लाह रसूल की हिदायत को मान ले, जिस गौसे आजम की नाम की नियाज लगाने वाले, जिस गोश्त से तू मोहब्बत करता है उस गोश्त की सुन ले। जिस खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की छट्टी बनाना चाहता है उस खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मान ले। आज हम अल्लाह को मानने तैयार है, अल्लाह की नहीं। नबी को मानने तैयार है, नबी की नहीं। अली को मानने तैयार है, अली की नहीं। गोश्त को मानने तैयार है, गोश्त की नहीं। खाजा को मानने तैयार है, खाजा की नहीं। तो बचा क्या अब इस्लाम में? इस्लाम में बचा क्या? तुमने इस्लाम कबूला ही नहीं, इस्लाम में दाखिला ही नहीं लिया। अगर इस्लाम में दाखिला होता तो यकीनन आज हमारे पास कई मुसलमान भाई बहनों को बेरहमी से तकलीफ पहुंचाई जा रही है, कभी नजरों से, कभी तानों से, कभी झूठ बोलकर, कभी फरेबी कर। मुसलमान कभी ना करता, नहीं करता। इस्लाम वाला कभी फरेबी नहीं करता है। आज तो फरेबी हम हमारी औरत से करते हैं, हमारी माँ से करते हैं, हमारी बहन बेटियों से करते हैं, और बहन बेटी अपने भाई से करती है, अपने बाप से करती है। गैरुल्लाह काम में ध्यान देना। हर सीरियल की टीवी का नाटक याद होगा, हमारे भाइयों को भी, बहनों को भी, फेसबुक से लेके उठे तक का सब ध्यान होगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की जब बुलाया जाता है हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, ना मेरी बहन ना मेरा भाई एक भी ना मोबाइल बंद करता है, ना टीवी बंद करती है, ना सर पे ओढ़ना होता है, ना मस्जिद के जाने की तैयारी करता है। वाहिद अजान के दौर पर बातचीत चालू होती है, और जो बंदा अजान होते हुए बातचीत करता है अल्लाह उसको इस्लाम से खारिज करता है, नबी की सुन्नत से खारिज होता है। नबी का उससे कोई रिश्ता नहीं है जो जानबूझकर इस सुन्नत तोड़ दे।
और जो जानबूझ के सिन्नतें तोड़ता हो, जानबूझ के दाढ़ियाँ मुड़ाता हो, रोज ब्लेड लगाता हो, अरे कबीरा गुनाह करता है जो दाढ़ी मुड़ाता है। वो जो बहन बेटी अपने बालों को सवारने दुनिया को बताने के लिए निकलती है, वाहिद उस पर सांप लौटेगा, आज उसके दिखाई नहीं देगा। कुल नफ्सन जायक़ा तो मौत, आएगा वो वक्त जिस दिन तुझे कब्र में अकेला छोड़ जाएंगे। आज तेरी जुल्फों दिखाने से मोहब्बत करता था, तेरे रंग से मोहब्बत करता था, तेरा आदमी, तेरा भाई, तेरा बहन, तेरा दोस्त, एक भी कब्र में तेरे साथ आने वाला नहीं। चंद मिनट दफनाया जाएगा और तुझे छोड़कर चला जाएगा। उस वक्त तू बोलेगी कि आदमी मैं तुझे खूबसूरत दिखती थी, ये मेरे भाई में खूबसूरत बनती थी, ये मेरे दोस्त खूबसूरत बनती थी। कोई लेटने वाला नहीं था, कोई रुकने वाला, तू बूम मारती रह जाएगी। हर एक मखलूक मुर्दे की बात सुनती होगी, वाहिद छोड़कर इंसान को। वहां पर उस कब्र में, उस आखिरत में, उस पहले जन्नम और जन्नत का पहला हिसाब, इंसान का पहला पड़ाव अल्लाह से मुलाकात का, बस कब्र ही है। जो कब्र में सही सलामती है वही जन्नत में सही सलामती है, वही आखिरत क़यामत में सही सलामती है। और जो बंदा कब्र किया अजाब को भूल चुका, कब्र के सवाल को भूल चुका, कब्र की पहचान को भूल चुका, वो दुनिया में तो लोगों के सामने मुसलमान बनकर जिया, लेकिन मरेगा उसका कुफ्र की मौत होगी। तो जानबूझ कर नमाज़ें छोड़ दे। मेरे सरकार का नाम निकलता है अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन माँ, मेरी बहन, मेरा भाई अजान का जवाब देने तैयार नहीं है। एक अजान की खाली तुमने जवाब दे दिया, 6 लाख नेकी का सवाब अल्लाह देगा तुम्हारे को, और किसी भाई ने दिया उसे 12 लाख नेकी का सवाब है सिर्फ अजान सुनने से। तो बताओ नमाज पढ़ने से क्या मिलेगा? अरे नमाज पढ़ने से अल्लाह मिलता है, नमाज पढ़ने से मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलता है, और नमाज पढ़ने से तुम्हारे घरों की तमाम रौनकें नूर से भर जाती है, तुम्हारे घरों में खैर बरकत हो जाती है। हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा किसी के सामने, कभी कर्जा लेना नहीं पड़ेगा, कभी तुम्हारे को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अरे तुम रुस्वा कहीं नहीं होगे, सिर्फ अल्लाह से मदद ले, अल्लाह से मदद ले। और अल्लाह फरमाता आ मेरी बारगाह में या हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, बुलाता है हम सबको अल्लाह 5 मरतबा। आज एक मरतबा कोई हमें दावत दे, एक मरतबा रिश्तेदार में से दावत दी, कंकुतरी छाप के देता है, वो दावत दी, दावत ली, भाई कौन सी तारीख है? भाई आज से 8 दिन बाकी है। कितने दिन बाकी है? 8 दिन बाकी है। 8 दिन बाकी है। और 8 दिन के पहले करेगा क्या करेगा? भाई 8 दिन में शादी में जाना, मेरे नजदीक का रिश्ता है, उसके लिए भी गिफ्ट खरीदेगा, खुद के लिए भी कपड़े खरीदेगा, खरीदता ना भैया है, उसका सब सेटलमेंट करेगा 8 दिन का। पैसों का भी नहीं होगा तो इधर उधर से लाएगा, सब झूठ करेगा, दिखावा करना है तो ज़्यादा बनाएगा, नहीं है तो उधार लाएगा। वो 8 दिन पहले दावत में जाने के लिए 6 दिन 4 दिन पहले तैयारी कर लेगा। भाई हो गए तो 3 दिन और बाकी है, कोई टेंशन नहीं, सब आ गया। क्या देने का है? भाई वहाँ ये गिफ्ट देने का है, ये कपड़े मेरे हैं, भाई जूते बाकी रह गए, जूते लाने के हैं, भाई ये मेरे को पसंद नहीं आया, मेरे औरत है क्या बोली मेरा आईब्रो बना दिया, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, आईब्रो बनानी है, वो आईब्रो बनाने के लिए भागेगी। भाई ये तो क्या दाढ़ी मुंडाना भागेगा। दावत दी है किसी ने, किसी रिश्ते में साई है, 8 दिन पहले उसकी तैयारी, दावत देने वाला बुरा मान जाएगा, नहीं जाऊंगा तो मेरा रिश्तेदार है बुरा मान जाएगा, सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे, मेले वाले क्या बोलेंगे, खानदान वाले क्या बोलेंगे, फलाना आया नहीं तेरे वहाँ। सही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो नहीं गई तो बुरा लग जाएगा, सामने वाले का वहाँ दावत आई, गई नहीं तो बुरा लग जाएगा, गया नहीं तो बुरा लग जाएगा। अरे ये तो इंसान है, बुरा लग जाएगा, तुझे डरता है और डरती है मेरी बहन। वो मालिक का मौला है जिसको अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं हम लोग। वो अल्लाह कहता है मैं 5 वक्त बुलाता हूँ, 5 वक्त बुलाता है वो, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आ कामयाबी की तरफ आ इनाम की तरफ आ, झुक तो जाए एक मरतबा, तू मेरा मांगा मैं अता कर दूंगा। तो झुक के देख मेरे सामने, तू मांग के देख, ना मैं तुझसे यह कपड़ा मांगता हूँ, ना कोई भेंट मांगता हूँ, वाहे तू अपने दिल को साफ कर कर मेरा नाम तो ले, मेरा जिक्र तो कर। आज उसका जिक्र भूल गए हम लोग। आज हिंदुस्तान के कोने कोने मुसलमानों को तकलीफ पड़ रही, क्यों पड़ रही है हमारे को? हमने नबी के सुन्नतों को तोड़ना चालू कर दिया, उसको अपनाया नहीं, अल्लाह का कहना माना नहीं। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी मस्जिदें नहीं जला दी गई, कहीं कुरान जला दिए गए,
हमारी बहन सुरक्षा नहीं, बुरखा पहन के बाहर जाए तो कई जगह ऐसा लिखा है कि बुरखा उतार के चेक करते हैं। क्यों? कमजोरी। किस बात की? अल्लाह ने मुसलमान को कमजोर ना बनाया, सही, ईमान वालों को कमजोर ना बनाया। दिन फैलाने के लिए, मेरे नबी के साथ दीन अपनाने के लिए 33 शहाबात है। आज पूरी कायनात में मुसलमान है, 33 शहाबात है खाली। कितने? 33 साहबा से आप 1,25,000 1,15,000 इतने साहबा खाली बना मेरे नबी ने। उनके पास जो सपोर्ट था वो नहीं, आज हमारे पास सब सपोर्ट है, सही। लेकिन हम कुछ करने तैयार नहीं। हम जब तक नबी की सुन्नत नहीं पकड़ेंगे, अल्लाह तबारक व ताला हमें कामयाब नहीं होने देगा। हम जिएंगे तो खरी, कैसे जिएंगे? जैसे नसारा जीता है। भाई वो अल्लाह को नहीं मानते, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म हिंदू को नहीं मानता, सही सही, बिल्कुल सही। ईसाई भी नहीं मानता, यहूदी नहीं मानता, सही, पर हमारे नबी को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं समझते वो लोग। जो अल्लाह उसके रसूल को ना समझे उसके लिए जन्नत है, सही। जो कलमा तैयब पे नहीं है, जिसको कलमा तैयब से लेना देना नहीं है, जिसको नबी की सुन्नत से कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए दुनिया जन्नत है, नबी ने फरमाया। और जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है उसके लिए दुनिया सफर है, सही। ये सफर है तुम्हारा मेरा, इस सफर में जोड़ ले जो जोड़ना हो। ये जिस दिन खलास होगा तेरे मकाम पे तू पहुंचेगा, जिसको बजरंग की दुनिया बोलते हैं, उस दुनिया में तेरा हिसाब होगा। हिसाब ना होगा, सिर्फ पेशाना जाएगा, हिसाब तो कयामत का दिन होगा। कब्र के अंदर सिर्फ तुझे सवाल होगा और कुछ नहीं होगा। और सवाल में कभी नहीं बोलेगा अल्लाह तूने नमाज कितनी पढ़ी, तूने ज़कात कितनी दी, खैरात कितनी दी, तूने दुनिया में कैसे घुमा। अल्लाह कुछ नहीं पूछेगा। कब्र में कोई सवाल जवाब नहीं है, ना नमाज का है, ना रोजे का है, ना खैरात, ना ज़कात, ना फितरा, कैसा रखा माँ के साथ सुलूक, कैसे फेंके सुलूक, नहीं पूछेगा। वाहिद कब्र के अंदर एक ही सवाल है। कब्र में क्या है? एक ही सवाल है, एक ही सवाल होगा कब्र में मुर्दे को रखते ही कि बता मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या जानता है। क्या हमने पहचाना मोहम्मद मुस्तफा कौन है? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारे में पूछा तो गया, हमने जाना मोहम्मद मुस्तफा कौन है। मोहम्मद मुस्तफा की आइब्रो कैसी थी, उनके दांत अनवर कैसे थे, उनकी निगाह अनवर कैसी थी, उनका चेहरा अनवर कैसा था, उनकी जुल्फे कैसी थी। अरे कुरान बोलता है, हमने कुरान में झांका ही नहीं इनका चेहरा कैसा है, हमने कुरान में झांका ही नहीं इनकी जुल्फे कैसी है, हमने कुरान में झांका ही नहीं उनका नूर कैसा है, हमने कुरान में झांका ही नहीं कि उनकी अदा कैसी है। क्या जवाब देंगे कब्र में जाके? अगर कब्र का सवाल से जवाब से बचना है, उसके अजाब से बचना है, उस कीड़े मकोड़े के घर से बचना है और जन्नती बनना है, यकीनन नबी की अदा लानी होगी, नबी का बताया रास्ता पकड़ना होगा। आने वाला दौर भाई माहौल खराब चलता है, 2021 चल रहा है, 2021 का एंड चल रहा है हमारे भाई। माहौल कैसा बिगड़ गया बाहर का? अरे कहीं नहीं बिगड़ा मेरे भाई, तेरी नजर बिगड़ी है। सही, अल्लाह ने रहमत बना के भेजा है महीना, बिगड़ा नहीं है। अरे देख पहले की मस्जिद में पंखा लाइट ना था, आज तेरा पंखा भी दिया, ऐसी भी दी, लाइट भी दी है। पहले मेरी बहन के पास क्या था, मेरे मुसलमान बहन भाई, उन साहबा इकराम पे कुर्बान जाऊं मैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नमाज पढ़ते हैं, नमाज साहबा पढ़ना है, सलाम फेर दे उठ के घर चले जाए। ऐसा लगातार 3-4 दिन किया। क्या किया बेटा? 3-4 दिन लगातार ऐसा किया। किसी साहबा ने बोला भाई आप सलाम फेर दे सरकार के घुड़ के चले जाते हो। नबी को फरियाद कर दी, नबी ये इंसान सलाम फेर दे आपके निकल जाता है बाहर। नबी ने फरमाया इधर आओ, बताओ इनको। आपने नहीं फरमाया कि मुझे बताओ, साहबा को बोला साहबा को बताओ कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तो आपने फरमाया सरकार मेरे घर के अंदर एक ही लिबास है। क्या है? एक ही लिबास है, एक ही लिबास है, और वो लिबास से मैं नमाज पढ़ता हूँ, उसके बाद घर जल्दी से चले जाता हूँ और वो लिबास उतार कर मेरी औरत को देता हूँ, फिर वो लिबास पहन कर नमाज पढ़ती है। एक लिबास के दरमियान भी दोनों नमाज पढ़ते थे। आज अल्लाह ने हमारे घरों में 5-5, 7-7 जोड़ी कपड़े दे दिए, 10-10 जोड़ी कपड़े दिए, लेकिन आज भी हम नमाज में कामयाब नहीं। ये हमारे भाइयों का, बहनों का था। हमारे भाई जो निगाहें इधर उधर करते हैं, गैरुल्लाह पे निगाह उठाते हैं, यकीनन शीशा भर दिया जाएगा। आज इस्लाम से हम खारिज होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं।
क्यों होते जा रहा है? आओ देखे मकाम, ईसाई की जंग के अंदर गए, साहबा इकराम जंग लड़ने चले गए, सोसाइटी के अंदर ऐलान हो गया कि साहबा इकराम आ रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग मार देंगे, उसके बाद तलवार ज़्यादा है, इंसान ज़्यादा है, पब्लिक कम है, वगैरह वगैरह। सोसाइटी के अंदर वहाँ फादरी था, ईसाई धर्म के थे लोग, नसारा के थे उस अरबी में। नसाराओं ने बोला कि एक काम करो, अपनी बहन बेटी को आगे ला दो और तुम आदमी सब छुप जाओ। बहन बेटी को बोला सर से ओढ़ना उतार लो, ओढ़ने उतार लो, अपनी नुमाइश बताओ। मोहम्मद मुस्तफा के साथी लोग आएंगे, तुमको देखेंगे तो भटक जाएंगे। क्या बोल दिया? तो जैसे साहबा दरवाजे पास पहुंचे, किले के पास पहुंचे, औरतों ने अपने नकाब उतार लिए, नकाब उतार लिए, सर से दुपट्टा उतार लिया, गले तक कपड़े नीचे कर दिया, हाथ पैरों से कपड़े नीचे कर दिए। साहबा इकराम ने दरवाजा तोड़ा, जैसे अंदर गए तो औरतें खड़ी थी। साहबा ने फरमाया ला रुक जाओ, रुक जाओ साहबा, आगे वाले ने बुम लगा दी, रुक जाओ। क्या हुआ? आंखें नीची करके चल लो। कैसा मेरा साहबा था, आंखें नीची करके चलना। वो अक्खा लश्कर पूरी सोसाइटी में घुमा, आंखें नीची करके, तलवार नीचे, आंखें नीचे कर दी। पादरी एकदम घबराया, उछलकर उड़कर आया। सोच लो, साहबा के पास पैर पकड़ के बैठ गया कि मान गया तुम्हें, तुम्हारे मोहम्मद को, कि तुमने इन औरतों के साथ आंख उठा के ना देखा। हाँ, नबी का हुक्म है, गैर औरत के सामने हाथ दुखाना हराम है। वो पादरी ने पूरी सोसाइटी को साहबा के हाथ में हाथ दे के कलमा पढ़ के मुसलमान बना लिया। आज हमारी बहन क्या कर रही है, हमारा भाई क्या कर रहा है? इधर उधर से निगाह नाक कर हमारा इस्लाम खराब कर रही है, दीन को खराब कर रही है, अपनी आखिरत को खराब कर रही है। मेरी बहन, मेरे बेटी, मेरा भाई। हमने तो नबी की अदा ही नहीं पकड़ी, साहबा की अदा ही नहीं पकड़ी। अगर पकड़ी होती यकीनन हमारा ये वक्त नहीं होता। बड़ी शराब बड़ी बहरहाल गौसे आज़म अलैहिस्सलाम के नाम से याद रखिए, उन्हीं का कुछ बताते हुए निकलूँ। वक्त भी कम है मेरे पास, अब जो वक्त के मुताबिक बुलाओ वक्त के मुताबिक। और एक मरतबा अपने अपने अंदाज से 10 सलाम भेजिए। पढ़िए। अल्लाह के रसूल जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे मौला अली मुश्किल कुसार रज़ियल्लाहु अन्हु के पोते सैयदना गौसे आज़म अलैहिस्सलाम, मेरा आका, मेरा मौला, मेरा इमाम और मेरा पीर व मुर्शीद अस्सलाम सैयदना गौसे आज़म अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी और उनकी वालिदा, अल्लाह ताला ने उनको हसनी सैयद, हुसैनी सैयद दोनों बना के रखा। माँ से हुसैनी थे आप और बाप से हसनी हैं। आपके वालिद गिरामी का अबू सालेहा और हज़रत फातिमा आपकी माँ का नाम, आपके नाना भी वली, आपके बाप भी वली, आपकी माँ भी वली, आपके दादा भी वली, आपकी दादी भी वली, और ख़ुद आपके आकाए मौला मोहम्मद नबियों के नबी सरदार। इतना बड़ा दर्जा गौसे आज़म अलैहिस्सलाम का। और क्या खूब उनकी पैदाइश हुई है। आप लोगों ने उनका सुना होगा पैदा होने के बारे में, फिर भी मैं उसका थोड़ा सा आपके बारे में कोशिश करता हूँ समझाने की कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने माँ के पेट से ही अल्लाह ने उनको दोस्त बना के रखा। उनको वलायत सोफी दोस्त बनाया, वलिया बनाया, और वलियों का, अल्लाह के वलियों का सरदार बनाया। जितने भी अल्लाह के वली हैं उन सब का सैयदना गौसे आज़म अलैहिस्सलाम सरदार है। आप सब वलियों के वली है, सब औलियाओं के वली है आप। अब आका मौला है सब वलियों के। अब वो आका मौला अलैहिस्सलाम का दर्जा अल्लाह ने कितना बुलंद रखा, इतना बुलंदी पे रखता है कि एक साहिल आकर सलाम करता है गौसे आज़म के माँ को सलाम करता है। गौसे आज़म भी इधर बैठे हुए थे, उम्र आपकी कमोबेश 5 से 6 साल की थी गौसे आज़म की। एक साहिल ने सलाम करा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो हम जवाब के साथ देंगे एक ही मरतबा ना, तो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गौसे आज़म ने उनको 2 बार सलाम किया।
आपने क्या वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो साहिल खड़ा हो गया और साहिल ने फरमाया जनाब मैंने एक ही मर्तबा सलाम किया, आपने मुझे 2 मर्तबा क्यों किया? बोले एक अभी जो किया उसका जवाब था, एक जो पहले बाकी रह चुका उसका जवाब है। बोले कब बाकी रहा? बोले एक मर्तबा मेरी माँ घर के अंदर कारोबार में घर में काम करती थी और मैं पेट में था। गौस आजम पेट में माँ के थे, माँ उनकी माँ घर के अंदर किचन का काम करती थी, कुरान की आयत पढ़ती थी और रोटा गुनती थी, कुरान की आयत पढ़ती थी, पानी भरती थी, कुरान की आयत पढ़ती थी, हर काम में कुरान की आयतें पढ़ती जाती थी और गौस आजम पेट में थे। साहिल तू वही है तूने सलाम करा था, लेकिन नमाज मेरी माँ इबादत के खातिर तुझे जवाब दे ना सकी, और इसका जवाब सलाम का जवाब मैं देता हूँ। जिसकी माँ काम करते हुए, रोटी पकाते हुए, बर्तन घसते हुए, झाड़ू मारते हुए, कपड़े धोते हुए कुरान की तिलावत करती होगी तो गौस आजम पैदा नहीं होंगे तो कौन होगा? अब देख ले मेरी बहन, उन्होंने भी औलाद पैदा करी, हम में क्या कमी है? हम में क्या कमी है? आज हमने तो व्यवहार बना लिए। अगर हमारे यहाँ कोई औलाद पैदा भी होती ना तो शायद ननंद बोलते है ना, जो नाम रखना आती है उसको ननंद बोलते ना, कि ननंद ही नाम रखेगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अगर औलाद पैदा भी हो ना तो नाम वो रखे जो पंजगाने नमाज लायक हो, जो अजान वो दे जो पंजगाने नमाज के लायक हो, गुट्टी वो दे जो 5 टाइम की नमाज पढ़ता हो, अहले सुन्नत जमात वाला हो। हम तो व्यवहार लेके बैठ गए, सब व्यवहार लेके बैठा हूँ। खोला भरना व्यवहार है, चिल्ला करना व्यवहार है, कोई नहीं होता ऐसा कुछ। कानून उठा के देखे हम, गैरुल्लाह के निस्बत रखते हम लोग। मेरी बहन बेटी जब डिलीवरी से पाक हो जाए उसी दिन उसको नमाज का हुक्म है। कोई 40 दिन लगाने की जरूरत नहीं है, कोई घर को साफ सुफ करने की जरूरत नहीं है। जिस घर के अंदर हम रहते हैं, जिस घर में डिलीवरी होती है, नमाज पढ़ने वाला अगर तेरा आदमी तेरा भाई है, एक घर ही है, तो पोता मार के एक जगह पे तो नमाज पढ़ सकती है और पढ़ सकता है, ये हुक्म है। लेकिन हम लोग ढांप देते हैं, डिलीवरी घर में, मेरे घर में अच्छी बात नहीं होगी, नमाज नहीं होगी, साहब नहीं को चूना लगाऊंगी तब। क्यों बहन बेटी गलत बोलती है? ये काम हमारा नहीं है। हमारा तो काम है सुबह की अजान के पहले नहा धोकर नमाज पढ़ना, हमारे बच्चे को, हमारे बेटे को उसको तिलावत करवाना, और हमारे पेट से हमारी बहन हामिल है और हमारा भाई बाप बनने वाला है, तो दोनों बैठ कर एक दूसरे कुरान की तिलावत करें, अल्लाह रसूल की बात करें। क्यों नबी ने फरमाया कि बच्चे का पेट उसकी माँ के खाने से भरता है, हर बेटी जानती है, ठीक है? तो खाना बेटी खिला, 5 महीना का बेटी खाना खा, फ्रूट खा, बादाम खिला, भाई इसको बादाम खिलाओ बेटा अच्छा होगा, भाई इसको दूध पिलाओ बेटा अच्छा होगा। अरे बेटा अच्छा होने के लिए दूध पिला रिया, सेब खिला रिया, काजू बादाम खिला रिया, अरे बेटा नेक निकले इसके लिए कुरान की तिलावत करना, खाली तंदुरुस्त निकलता है, तिलावत तो कर। मेरे नबी के सलाम तो सीखा, देख तेरा बेटा तेरे लिए बख्शिश का असबाब बनेगा, तेरा बेटा आते ही बचपन के ला इलाहा बोलेगा, तेरी बख्शिश हो जाएगी। हमारे पास तरीके कम है, आ जाए गोश्त के कदम पे आ जाए। बहरहाल पढ़िए सलाम। कैसा गोश्त आजम अलैहिस्सलाम है और किसी गोश्त आजम की माँ है, हम कैसे चाहने वाले हैं। हमारा आका मौला एक ही गोश्त आजम, हम चाहे उनसे सही रास्ता पकड़ ले, एक गोश्त आजम हम लोग को बख्शाने के लिए काफ़ी है। खाली उसका दामन हम सही से पकड़ ले, उसका रास्ता हम सही से पकड़ ले। दामन पकड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि खाली उसका नाम ले, नहीं, नाम तो अल्लाह जिससे चाहेगा उससे लेवा लेगा। और तुमसे अगर अल्लाह ने नाम लेवाया है गौसे आजम का तो हक पे आ जाए। उम्र सैयदना गौसे आजम अलैहिस्सलाम की 18 साल की है। कितने साल की? 18 साल की उम्र के अंदर अपनी माँ से कहते कि माँ मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, मैं इबादत सीखना चाहता हूँ, अल्लाह की हदीस कुरान कारी मुफ्ती जो अपने बोलते हैं ना आलिम उलमा बना, इस तरह आलिम बनना चाहता हूँ, कुछ सीखना चाहता हूँ, तो मैं बगदाद के मदरसे जाना चाहता हूँ। जो माँ के पेट में विलायत वाला हो उसको सीखने की जरूरत है।
जिसकी माँ कुरान पढ़ के खाना खिलाती हो उसको बाहर जाने की जरूरत है? माँ भी वली, बाप भी वली, नाना भी वला, दादी वली, दादी वली, हर कोई खानदान में वली, हर खानदान में उनके वली, ठेठ से लेके ठेठ तक वली, और आने वाले भी ठेठ से लेके ठेठ वली। उस वली को किसी जगह मदरसे में जाने की जरूरत नहीं, फिर भी कहते नहीं माँ मैं जाऊंगा, तो इजाजत दे। माँ की उम्र कितनी? 74 साल। कितने साल? 74 साल। 70 और 4 74 साल की बूढ़ी माँ, और 18 साल का गौसे आजम अलैहिस्सलाम, उसमें 2 साल छोटे 16 साल के अब्दुल्ला उनके भाई। आदमी दुनिया से रुखसत, विधवा थी, 80 दिनार थे। कितने? 80 दिनार। 40 अपने भाई के लिए रखे, 40 खुद गौसे आजम लिए। माँ ने उनको संभाल के दिया, कहा बेटा झूठ मत बोलना, बस ये अल्फाज बोला और कुछ नहीं। और ये फरमा के बेटा तुम मदरसे जारिया तो है सीखने के लिए, लेकिन कभी तू लौटेगा ना तो मैं तुझे ना मिलूंगी। माँ वली थी और माँ को पता था कि तू यहाँ से बगदाद जाएगा और मेरी रूह निकल जाने वाली है। 74 साल की उम्र की माँ को आप इल्म सीखने के लिए, नबी की हदीस सीखने के लिए, नबी के कानून सीखने के लिए, अहले सुन्नी जमात को चलाने के लिए आपने 18 साल की उम्र से अपनी माँ को छोड़ा। 74 साल की बूढ़ा नहीं देखा कि मेरी माँ 74 साल की उम्र की बूढ़ी है, नहीं। अल्लाह के रसूल का हुक्म है, इल्म सीखना जरूरी है। अतिउल्लाह अतिउत रसूल। उन्होंने 74 साल की बूढ़ी को छोड़कर गौसे आजम बगदाद के शरीफ निकले, गिलानी से वहां सीखे, अपनी माँ को छोड़कर चले गए। हमने क्या किया? उस गौसे आजम का खाली नाम लेना पसंद है, तरीका नहीं। उन्होंने नहीं सोचा 74 साल की उम्र है, मेरी माँ बूढ़ी है, विधवा है, क्या होगा मेरे जायबाद हाल, मैं 18 साल का हूं, कुछ कमा के दूं, नहीं। खिलाने की जिम्मेदारी रब की है। तो दीन को अपना तो ले, ना भाग दौलत के पीछे, ना भाग शोहरत के पीछे, ना भाग घर के पीछे, और अल्लाह जिसे चाहे उसे दे देगा। तेरी किस्मत रब ने लिख रखी है। जब किस्मत लिख रखी है तो बंदे भागता क्यों है? कुल नफ्सुन जायकल तो मौत भी लिख रखी है, और बासी बादल तो मौत वो भी लिख रखा है कि तेरी तकदीर और मौत में नहीं लिख रही तो कितना खाना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, सब लिख रखा है। फिर भी बंदा उसके पीछे भागता है। भाग मेरे भाई भाग, कोई बात नहीं है, अपनी माँ के लिए कमा, अपनी बहन के लिए कमा, अपने भाई के लिए कमा, पर इतना कमाने में उलझ मत जा, इतनी दुनिया में मत उलझ जा जो गोश्त के कायदे छोड़ दे, गौसे आजम के बताए तरीके छोड़ दे, अहमद रजा खान रहमतुल्लाह के बताए तरीके छोड़ दे, मेरे नबी की सुन्नत छोड़ दे। जो नबी की सुन्नत छोड़कर कमाता है यकीनन नसारा से कम नहीं, गैरुल्लाह से कम नहीं। धीरे धीरे कुफ्र की तरफ उसका पांव बढ़ते जाता है, इंसान नबी की सुन्नत छोड़ दे जाता है और कुफ्र की मौत छले मरता है। बहरहाल 18 साल की उम्र में अपनी माँ को छोड़कर जाना बहुत बड़ी बात है। आज हम हमारे बच्चा एक रात माना है 2 घंटे हमारा बेटा बाहर चले जाए ना तो हम लोग फिक्र करते हैं मेरा बेटा कहाँ गया, कैसा भी है मेरा बेटा है, मेरे सामने लाओ। भाई वो भी गौसे आजम है, वो भी माँ थी जिसने इस्लाम को फायदा पहुंचाने के लिए, तुम्हारे मेरे तक नबी की बयान सुनाने के लिए, तुम्हारे मेरे को सुधारने के लिए, तुम्हारे को मेरे को जन्नत दिलाने के लिए 18 साल के बच्चे को बगदाद भेजा। और आज गौसे आजम कादरी सिलसिला जो चल रहा है, आज हम जो बैठे हुए फिल्म में, ये अल्लाह की शान से उन्हीं का सब है। कोशिश करें हमारा अपना पर कामयाब करें। वो मालैना इन्नल बला सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि।